हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं C#.net में अपना नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक, जिसका नाम है एडवांटेज ऑफ C#। तो C# की अगर बात करें तो इसकी हमारी क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या क्या इसकी हमारे गुड पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। C# इज़ वेरी एफिशिएंट इन मैनेजिंग द सिस्टम। C# जो है वो सिस्टम को मैनेज करने के लिए बहुत ही एफिशिएंट लैंग्वेज है। ऑल द गार्बेज इज़ ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इन C#। जितना भी हमारा अनयूजुअल डेटा होता है वह ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाता है C# में। देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी लीक इन C#, यानी कि यहाँ पर मेमोरी की कोई कमी नहीं होती, बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेमोरी बैकअप, क्योंकि इसका जो हाई मेमोरी बैकअप होता है उसकी वजह से यह मेमोरी की कोई कमी नहीं रहती। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज़ लेस, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वह हमारी लेस एक्सपेंसिव है। एंड इज़ सेफ़र टू रन एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज, और यह अदर लैंग्वेज की कंपैरिजन में इसका जो हमारा कंपाइलेशन है वह हमारा काफ़ी सेफ रहता है। ठीक, तो ये हमारी मेन एडवांटेजेस हो जाती हैं C# की। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे, स्टेप्स फॉर कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, यानी कुछ स्टेप्स यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम को C# के एग्जीक्यूट और कंपाइल करते हैं। व्हेन यू वांट टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द C# प्रोग्राम, टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। जब आप चाहते हो कंपाइल करना और एग्जीक्यूट करना C# प्रोग्राम को, तो आपको इन फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना होता है। स्टार्ट विजुअल स्टूडियो, यानी कि फर्स्टली आपको विजुअल स्टूडियो जो प्लेटफॉर्म है उसको आपको स्टार्ट करना होता है। ऑन द मेन्यू बार का वहाँ पर ऑप्शन होता है आपके सामने, जैसे आप विजुअल स्टूडियो प्लेटफॉर्म को आप जैसे ऑन करेंगे तो वहाँ पर आपके सामने मेन्यू बार का ऑप्शन होगा, जिस पर जाकर आप फाइल को चूज़ करेंगे। देन फाइल को चूज़ करने के बाद आप न्यू, देन प्रोजेक्ट, फाइल के बाद आप न्यू को सेलेक्ट करेंगे, देन आप प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। चूज़ विजुअल C# फ्रॉम टेम्पलेट एंड चूज़ विंडोज़। ठीक, अब आप वहाँ पर आपके सामने टेम्पलेट शो हो रही होंगे, उस टेम्पलेट में आपको C# और विंडोज़ ऑप्शन जो होता है वो आपको चूज़ करना होता है। देन फर्दर उसके बाद आपको कंसोल एप्लीकेशन चूज़ करना होता है। स्पेसिफाई अ नेम फॉर योर प्रोजेक्ट एंड क्लिक ऑन ओके बटन। उसके बाद आपने जब अपना प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का टाइप आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फर्दर आप जिस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं आपको उस तरीके के प्रोजेक्ट का नेम एंटर कराना होगा, जिसकी हेल्प से आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जो आपका नेम होगा वह डिस्प्ले होगा और आपका प्रोजेक्ट एम्प्टी वे में ओपन हो जाएगा। राइट कोड इन द कोड एडिटर, अब आप डबल क्लिक करके उसके कोड एडिटर पर जा सकते हैं, देन अपने अकॉर्डिंग आप उसका कोड लिख सकते हैं। क्लिक द रन बटन और प्रेस F5 की टू एग्जीक्यूट। अब आप क्या कर सकते हैं, जब आपने अपने प्रॉपर प्रोग्राम का कोड लिख लिया, जब आपने अपने प्रॉपर प्रोग्राम का कोड लिख लिया, उस प्रॉपर प्रोग्राम के कोड के बाद आपको क्या करना है, F5 की प्रेस कर देनी है, या रन के बटन पर मिडिल में आप देखेंगे बॉटम ऑफ द स्क्रीन मिडिल में आपको शो हो रहा होगा रन का ऑप्शन। ठीक है, टॉप में मिडिल में आपको क्या होगा, रन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, एरो टाइप बटन होगा, वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, देन आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर आप शॉर्टकट की हेल्प से कराना चाहते हैं तो आप F5 की प्रेस कर दीजिए, तब आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो यह कुछ स्टेप्स होते हैं जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट कराते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स को अगर हम बोलें तो ये हमारे कुछ रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आप रेलवे में रिजर्वेशन कराते हो, ठीक, तो पर्टिकुलर सीट नंबर बोगी में, बोगी होती है आपकी, उस बोगी में आपका क्या होता है, जैसे S1 S2 बोगी होती हैं आपकी, उसमें आपके सीट नंबर जो होते हैं वो सीट नंबर आपके बुक होते हैं। ठीक, जिन पे कि स्पेसिफिक पर्सन ही
अपना सीट रिजर्व कर सकता है। ठीक, एस यहाँ पर क्या होता है सी शार्प में रिजर्व कीवर्ड होते हैं, यानी कि वो रिजर्व कीवर्ड जो हैं वह स्पेसिफिक पर्पस के लिए बुक कर दिए गए हैं, जो कि अपना ही एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे, जिनको रिजर्व कर दिया गया। ठीक, तो कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स प्री डिफाइंड टू द सी शार्प कंपाइलर, यानी कि कीवर्ड्स जो होते हैं वह हमारे प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो कि प्री डिफाइंड होते हैं हमारे सी शार्प कंपाइलर में। These keywords कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर, लेकिन इन कीवर्ड्स को हम एज आ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। हाउएवर इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस कीवर्ड एज आइडेंटिफायर, अगर आपको इनको एज आ आइडेंटिफायर यूज़ करना है तब आपको क्या यू में प्रीफिक्स द कीवर्ड विद द @ कैरेक्टर, तो आपको उसके प्रीफिक्स में, आपको उसके स्टार्टिंग में @ कैरेक्टर इंक्लूड करना होगा। इन सी शार्प सम आइडेंटिफायर है स्पेशल मीनिंग। अब सी शार्प में बात करें तो कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है इन कंटेक्स्ट ऑफ कोड, मतलब कोड के सेंस में। जब हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं तो डिफरेंट आइडेंटिफायर डिफरेंट टास्क सच एज गेट एंड सेट आर कॉल्ड कंटेक्चुअल मेथड। अब गेट और सेट मेथड जो होता है हमारा, वह हमारा कंटेक्चुअल कीवर्ड्स होते हैं। तो रिजर्व कीवर्ड की अगर हम बात करें तो रिजर्व कीवर्ड देखें आपके सामने है कुछ, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है, कैच है, डिफ़ॉल्ट है, फॉर ईच है, ठीक, कैरेक्टर है, डेलीगेट है, गो टू है। तो आप देख रहे होंगे, अब जैसे हम बात करें यहाँ पर कैच की, ट्राई और कैच ब्लॉक होता है, अभी हम डिस्कस करके भी चुके थे एक्सेप्शनल हैंडलिंग में। ट्राई और कैच ब्लॉक जो होता है हमारा, उसके बारे में, यानी कि कैच की वर्किंग प्रॉपर डिफाइन होती है। फॉर ईच हमारा लूप में वर्क करते हैं, गो टू स्टेटमेंट होता है, कैरेक्टर हमारा एज डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं इसको। डेलीगेट्स क्या होता है कि ये विदाउट हमारा आइडेंटिफायर का यूज़ होता है, डू लूप में यूज़ होता है हमारा। तो इस तरीके से बूल फॉर बुलियन फंक्शंस, ठीक, तो ये हमारे प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइन होती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं कंटेक्चुअल कीवर्ड्स की। दीज आर यूज फॉर द ऑपरेशनल पर्पस, यानी कि इनके हेल्प से हम कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा टाइप्स इन सी शार्प, यानी कि सी शार्प में हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप की अगर मैं बात करूं तो डेटा टाइप का मतलब होता है कि आपका एक तरीके से सरनेम क्या है, ठीक है। अगर आप सरनेम की एक तरीके से कि जैसे आप आ रहे हो, ठीक, तो आपका नंबर क्या है या आपकी वैल्यू क्या है, सिंपल सा। जैसे कि हम कुछ भी वैल्यू एंटर कराते हैं तो हमें वो पता होना चाहिए कि वैल्यू हम जो एंटर करा रहे हैं वो हमारा उसका टाइप क्या है, यानी किस टाइप की वैल्यू हम एंटर करा रहे हैं। हमारी स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है, हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है, हमारी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, या हमारा पासवर्ड कैरेक्टर वैल्यू है, किस तरीके की वैल्यू हम स्टोर करा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं ये हम डेटा टाइप में डिस्कस करेंगे। द डेटा टाइप वेरिएबल इन सी शार्प आर कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग टाइप्स, यानी कि डेटा टाइप्स और वेरिएबल बोलते हैं सी शार्प में, ये 3 टाइप्स में कैटेगराइज की गई हैं। फर्स्ट बात करें तो वैल्यू टाइप, सेकंड बात करें तो रेफरेंस टाइप, एंड लास्ट वन इज़ पॉइंटर टाइप, ठीक। तो इनको हम कल ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। आज हमने जो रिवाइज़ किया वो हमने डिवाइस किया एडवांटेजेस ऑफ सी शार्प, यानी कि सी शार्प की एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। तो हमने ये डिस्कस किया, यहाँ पर हमारे लैक ऑफ मेमोरी नहीं होती, यानी कि मेमोरी की कमी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हाई स्टोरेज बैकअप होता है हमारे पास अवेलेबल। इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है सी शार्प की वह बहुत ही कम होती है, और इसकी हेल्प से सी शार्प जो है एक बहुत ही सिस्टम को मैनेज करने के लिए बहुत ही एफिशिएंट लैंग्वेज है। इसकी हेल्प से हम जो गार्बेज कलेक्शन होता है हमारा वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाता है।
अब यहाँ पर कुछ आपके सामने स्टेप्स डिफाइन किए हुए हैं जो हम कंपाइलिंग और एग्जीक्यूटिंग के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें विजुअल स्टूडियो का जो प्लेटफॉर्म होता है उसको ओपन करना होता है। देन उसको ओपन करने के बाद हमें मेन्यू बार पर जाकर फाइल, देन अगेन क्लिक ऑन न्यू, देन अगेन क्लिक ऑन प्रोजेक्ट। जब हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है तो हमारा दिए गए फिर हम वहाँ पर C# टेम्पलेट हमें चूज़ करनी होती है। देन हमें वहाँ पर फिर विंडोज़ एप्लीकेशन, देन कंसोल एप्लीकेशन चूज़ करनी होती है। चूज़ करने के बाद हमारा क्या होता है कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारे दिए हुए नाम के अनुसार, यानी कि हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जब ओपन करते हैं तो उसको एक नेम देना होता है। तो जब हम उसको नेम दे देते हैं तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारे नेम दिए हुए नेम के अकॉर्डिंग एक प्रोजेक्ट डिस्प्ले हो जाता है जिस पर हम वर्क कर रहे होते हैं। दैन उसके हम कोड विंडो पर जाकर वर्क करते हैं। आफ्टर डूइंग द कोडिंग देन वी विल रन द प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ रन की विच इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप मिडल पोर्शन ऑफ द फॉर्म। देन another option for executing the program is to use शॉर्टकट की, यानी कि शॉर्टकट की हम F5 की हेल्प से भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। देन उसके बाद C# कीवर्ड्स की बात करें तो C# कीवर्ड्स जो होते हैं वे हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनको जो कि हमारे कंपाइलर में प्री डिफाइंड होते हैं, ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक, अब जो हम बात करें कि इसको हम एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें से आइडेंटिफायर यूज़ करना है एज आइडेंटिफायर तो हमें क्या करना होता है कि हमें इन कीवर्ड्स के आगे @ सिंबल लगाना होता है, जिसकी वजह से ये हमारे एज आइडेंटिफायर यूज़ हो जाते हैं। अब कुछ हमारे स्पेशल होते हैं कीवर्ड्स जिन्हें हम कंटेक्सुअल कहते हैं, जैसे कि हमारा गेट एंड सेट कीवर्ड्स, इनको हम कंटेक्सुअल कीवर्ड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो आज हमने इंट्रो डिस्कस करा वो हमने डिस्कस करा डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इसको हम कल अच्छे से समझेंगे। डेटा टाइप्स में हमारा बताया आपको कि हम यह इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम यूज़र को या सर्वर को इजीली बता सकें कि जो हम डेटा एंटर करा रहे हैं वह डेटा हमारा किस टाइप का है, यानी कि विच टाइप ऑफ डेटा इज़ एंटर्ड बाय द यूज़र विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप्स। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।